नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार पुनः केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह आज बीए द्वितीय वर्ष का प्रकरण यूरोप की संयुक्त व्यवस्था को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये आधुनिक विश्व के इतिहास का जो बीए द्वितीय वर्ष का पेपर 2 पढ़ रहे हैं, इसमें जो प्रकरण है यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अंतिम समय तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। इस वीडियो में मुझे प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चले अपन यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की ओर। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अरे कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अरे इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। अरे इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। चलो यूरोप की संयुक्त व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो गया और नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद यूरोप में एक व्यवस्था बनाई गई, जिसको ये इतिहास में एक गौरवपूर्ण व्यवस्था थी। कैसी थी? गौरवपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की यह व्यवस्था बनाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की यह व्यवस्था थी। यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट के युद्धों और क्रांति के बाद में जो संपूर्ण यूरोप में अव्यवस्था फैल गई थी, तो यूरोप के देशों ने, यूरोप के बड़े बड़े देशों ने मिलकर जो एक योजनाओं का निर्माण किया, जो व्यवस्था बनाई, जिसको इतिहास में यूरोप की संयुक्त व्यवस्था कहते हैं। यूरोप अपना क्या है? महाद्वीप है। कौन है? यूरोप महाद्वीप है। जैसे ही नेपोलियन है, ये फ्रांस का शासक था। क्या था? फ्रांस का शासक। जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो जाता है, पतन हो जाने के बाद यूरोप में अव्यवस्था फैल जाती है, अशांति उत्पन्न हो जाती है। तो यूरोप के शासकों के द्वारा, यूरोप के कुछ शासक हैं, यूरोप के कुछ देश हैं, यानी उसके शासक, जैसे प्रशा, यूरोप की बात करें अपन, प्रशा, ऑस्ट्रिया, रूस आदि देशों ने मिलकर एक व्यवस्था का निर्माण किया। आदि देशों ने, ये सारे देश मिल गए, रूस मिल गया, प्रशा मिल गया, ऑस्ट्रिया मिल गया और इधर इंग्लैंड भी मिल गया। साथ में इंग्लैंड की भी कमी थी, इंग्लैंड भी साथ में मिल गया। इन सभी देशों ने मिलकर एक व्यवस्था बनाई, संयुक्त, यानी सभी देश मिल गए और मिलकर जो व्यवस्था बनाई, जिसको इतिहास में यूरोप की संयुक्त व्यवस्था कहा जाता है। संयुक्त व्यवस्था कहा जाता है। ये जो व्यवस्था थी वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की थी। कैसी व्यवस्था थी? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की थी। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र की योजना थी। अगर आपका प्रश्न आ जाए कि यूरोप की संयुक्त व्यवस्था कैसी थी, वो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र की व्यवस्था थी। अपन एक परिभाषा के अंदर पूछा जाता है कि यूरोप की संयुक्त व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो आप परिभाषा किस तरह, देखो, यूरोप के सारे देश मिल गए, प्रशा मिल गया, ऑस्ट्रिया मिल गए, ये सारे देश, और रूस है, इंग्लैंड, इन सभी ने मिलकर यूरोप के लिए जो व्यवस्था बनाई, जिस व्यवस्था का निर्माण किया, उसे इतिहास में यूरोप की संयुक्त व्यवस्था कहते हैं। आप इस तरीके से अपन परिभाषा के रूप में आप कैसे लिखेंगे, परीक्षा में आता है, तो आप व्यवस्थित समझिएगा। देखो, हमारे फ्रांसीसी क्रांति हुई और नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो गया, जिसके कारण यूरोप में क्या फैल गई? अव्यवस्था, और यूरोप पूरी तरह से, यूरोप में अशांति फैल गई। तो अब अशांति को शांत तो करना पड़ेगा, तो सभी देशों ने मिलकर ये योजना का निर्माण करवाया गया। परिभाषा के अंदर आप लिखेंगे परिभाषा।
परिभाषा। यूरोप के बड़े देशों ने मिलकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो योजना बनाई उसे इतिहास में यूरोप की संयुक्त व्यवस्था कहा जाता है। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था कहा जाता है, व्यवस्था कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ये देश कौन से थे? ऑस्ट्रिया, जर्मनी का प्रांत प्रशा, रूस और इंग्लैंड। उदाहरण के तौर पर ये देशों ने मिलकर ये योजना बनाई थी अशांति। और ये योजना कब बनाई थी? वियना सम्मेलन के बाद। वियना सम्मेलन, इनके भी नियमों को कुछ लागू करना था, कुछ नियमों को लागू भी किया गया इस सम्मेलन के लिए। आगे हम बात करेंगे कि जो ये व्यवस्था का जो निर्माण किया गया, इस योजना को, ये योजना है वो दो भागों के अंदर विभाजित हुई। इस योजना को दो प्रस्ताव दिए गए। इस योजना को लागू करने के लिए दो प्रस्ताव दिए गए। कितने प्रस्ताव दिए गए? 2 योजनाएं प्रस्तुत की गई। कितनी योजना प्रस्तुत की गई थी? यूरोप की संयुक्त व्यवस्था में 2 योजना प्रस्तुत की गई थी। कितनी योजना प्रस्तुत की गई? 2 योजना कौन सी थी? पहली योजना थी पवित्र मैत्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है कि पवित्र मैत्री के जन्मदाता कौन थे, पवित्र मैत्री के समर्थक कौन थे। पवित्र मैत्री का प्रस्ताव किसने दिया था? पहली मैत्री कौन सी थी? पवित्र मैत्री। और दूसरी मैत्री थी शत्रुराष्ट्रीय मैत्री। 2 मैत्री का प्रस्ताव दिया गया इस योजनाओं को बनाने के लिए। पवित्र मैत्री का जो प्रस्ताव देने वाले थे वे रूस के शासक जिनका नाम था जार अलेक्जेंडर प्रथम। जार अलेक्जेंडर प्रथम पवित्र मैत्री के समर्थक थे। प्रश्न आ जाए कि पवित्र मैत्री के समर्थक कौन थे? रूस के शासक जार अलेक्जेंडर प्रथम। रूस के शासक जार अलेक्जेंडर प्रथम ये पवित्र मैत्री के क्या थे? समर्थक थे। दूसरे शत्रु राष्ट्र मैत्री के समर्थक कौन थे? प्रश्न परीक्षा में आए जाए तो वो समर्थक थे ऑस्ट्रिया के
शत्रु राष्ट्र मैत्री के समर्थक यहां लिखेंगे ऑस्ट्रिया के सालांसर, जिनका नाम था मेटरनिक। क्या नाम था? मेटरनिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटरनिक ने शत्रु राष्ट्र मैत्री का समर्थक थे। प्रश्न आ जाए कि शत्रु राष्ट्र मैत्री के समर्थक कौन थे? मेटरनिक। और पवित्र मैत्री के समर्थक कौन थे? जार अलेक्जेंडर प्रथम। इन दोनों मैत्रियों से जो योजना लागू हुई उसे यूरोप की संयुक्त व्यवस्था यानी यूरोप की संयुक्त व्यवस्था कहा जाता है। फिर इसके बाद ये योजना लागू होने के बाद में वो इंग्लैंड के विदेश मंत्री, इंग्लैंड के एक विदेश मंत्री जिनका नाम था केसरले, इसने उसका समर्थन किया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तब ये योजना क्या हो गई? लागू हो गई। और इस योजना को लागू करने का एक ही कारण था कि यूरोप में क्या होता है, कई क्रांतियां हुई। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा युद्ध अभियान चलाए गए, जिसके कारण यूरोप में अशांति फैल गई थी। वहां शांति स्थापित करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई थी। पहली जो अपन बात करेंगे पवित्र मैत्री की, दो योजना प्रस्तुत की गई थी। पहली पवित्र मैत्री, दूसरी शत्रु राष्ट्र मैत्री। पहली बात करेंगे अपन पवित्र मैत्री क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यह प्रश्न आता रहता है। अगली बार प्रश्न आया था बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत, शत्रु राष्ट्र मैत्री से क्या समझते हैं, उसके दो उद्देश्य लिखिए। क्या उद्देश्य था ये इस योजना को लागू करने का, तो अपन बात करेंगे इसके ऊपर। आप मेरे साथ बने रहे। पवित्र मैत्री के बारे में ये अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। बात कर रहे हैं पवित्र मैत्री क्या है। पवित्र मैत्री, पवित्र मैत्री को कब प्रस्तुत किया गया था? 26 सितंबर 1815 को। कब प्रस्तुत किया गया? 26 सितंबर 1815 ईस्वी को इस मैत्री को प्रस्तुत किया गया था। इस मैत्री को प्रस्तुत करने वाले कौन थे? रूस के शासक जार अलेक्जेंडर प्रथम ने इस मैत्री को प्रस्तुत किया 26 सितंबर 1815 को। जार अलेक्जेंडर ने ये मैत्री क्या थी? एक धार्मिक आलेख था। कैसा आलेख था? आलेख तो था लेकिन धार्मिक आलेख था। आपका प्रश्न आ जाए कि पवित्र मैत्री कैसा आलेख था? धार्मिक। यह धार्मिक आलेख को अलेक्जेंडर ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के समक्ष प्रस्तुत किया। कहां पर? प्रसा और ऑस्ट्रिया के समक्ष इस आलेख को प्रस्तुत किया, जिसके बाद में प्रसा और ऑस्ट्रिया ने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए कि आपने जो ये आलेख बनाया है, जो धार्मिक आलेख है, वो सही है। और उन दोनों देशों ने उसके ऊपर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। इस पवित्र मैत्री की धारणा ये थी, इसकी प्रस्तावना में ये थी, धारणा ये थी, मतलब पवित्र मैत्री की, कि जो पिछले 20 वर्ष हमारे बीते हैं, इस 20 वर्षों के अंदर यूरोप में अशांति फैल गई है, जिसे शांति स्थापित करना, अराजकता फैल गई है, उस योजना के द्वारा वह शांति बनाए रखना, इसके लिए ये योजना सभी जनता को पिता तुल्य समझना था। ईसाई धर्म के धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार शासन स्थापित करना,
ये उनका प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था पवित्र मैत्री का। क्या अब जो भी शासन होगा वो ईसाई धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ही होगा, उसको ईसाई धर्म के सिद्धांतों को लागू करवाना ये पवित्र मैत्री का प्रमुख उद्देश्य था। कौन सा? ईसाई धर्म के सिद्धांतों को लागू करवाना, ईसाई धर्म के सिद्धांतों को लागू करवाना, सिद्धांतों को लागू करवाना उसका प्रमुख उद्देश्य था। किसका? पवित्र मैत्री का प्रमुख उद्देश्य यह था। इस मैत्री पर सभी शासकों ने, चाहे वो प्रसा हो, ऑस्ट्रिया हो, रूस हो, सभी यूरोप के लगभग सभी देशों ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए। केवल, अब केवल क्या? केवल टर्की, केवल टर्की और पोप थे, उन्होंने उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए कि हम उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। सभी ने उसका समर्थन भी किया, लेकिन कुछ समय के बाद में, एक दिन कुछ समय के बाद में जार अलेक्जेंडर 1825 ईस्वी को ये हमारी ये रूस को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो ये मैत्री का पूरी तरह से क्या हो जाता है? अंत हो जाती है, ये मैत्री समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद ये मैत्री क्या हो जाती है? समाप्त। अब समाप्त होने का क्या कारण है? एक तो भाई कारण होता नहीं है, कारण तो कई जिम्मेदार हुआ करते हैं। इसमें ये कारण ये था कि धीरे धीरे उसमें मतभेद उत्पन्न हुआ शासकों के मध्य। देखो, ऑस्ट्रिया का शासक मेटरनिक कहने लगा ये बाहुबल शब्द हैं, ये कोई मैत्री में कई मतभेद फैले हुए। फिर यहाँ पास में इंग्लैंड के विदेश मंत्री कैसरले का कहना था कि जो ये संधि ये मतलब बनी हुई है, ये मतलब पवित्र मैत्री बनी हुई है, ये केवल बकवास है, उसका कोई महत्व नहीं है। ये जो पवित्र मैत्री है वो सैद्धांतिक तौर पर सैद्धांतिक तौर पर उदार थी। क्या थी? उदार थी। सैद्धांतिक तौर पर ये उदार थी, व्यवहारिक तौर पर भी ये मतलब उदार थी। क्या थी? उदार थी। कौन? पवित्र मैत्री। आपको ये याद रखना है कि पवित्र मैत्री 26 सितंबर 1815 को रूस के शासक जार अलेक्जेंडर ने, ये एक धार्मिक आलेख था जो प्रसा और ऑस्ट्रिया के समक्ष रखा, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। केवल पोप और टर्की के सुल्तान ने छोड़कर सभी शासकों ने हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन 1825 में जार अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाने के बाद ये जो पवित्र मैत्री है वो समाप्त हो जाती हैं। इसमें कई कारण जिम्मेदार हुआ करते हैं। अगली मैत्री के बारे में हम अध्ययन करें, शतुर राष्ट्र मैत्री। शतुर राष्ट्र मैत्री, चले शतुर राष्ट्र मैत्री, अगली मैत्री के बारे में पढ़ेंगे, शतुर राष्ट्र मैत्री। शतुर राष्ट्र मैत्री, शतु राष्ट्रीय मैत्री, ये मैत्री है। इसका प्रस्ताव 20 नवंबर 1815 ईस्वी को रखा गया। कब रखा गया? 2 माह के बाद ये मैत्री लागू हुई। 2 माह के बाद, 2 माह के बाद, पवित्र मैत्री के 2 माह के बाद ये मैत्री लागू हुई 20 नवंबर 1815 को। शतुर राष्ट्र मैत्री का प्रस्ताव रखने वाले ऑस्ट्रिया के सालंसर मेटरनिक के द्वारा ये शतुर राष्ट्र मैत्री का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मेटरनिक के द्वारा, ऑस्ट्रिया के सालंसर मेटरनिक के द्वारा शतुर राष्ट्र मैत्री
का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 2 माह के बाद में। इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये 4 देश कौन से थे जो शत्रु राष्ट्र, शत्रु का मतलब 4 देशों ने मिलकर, 4 देश में एक था प्रसा, इंग्लैंड, दूसरा रूस, इंग्लैंड रूस, ऑस्ट्रिया। इन चारों देशों ने मिलकर, प्रसा, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, इन चारों देशों ने मिलकर यूरोप में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए नई मैत्री बनाई, जिसको बोलते हैं शत्रु राष्ट्र मैत्री। मैत्री यानी मित्रता, और यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए योजना बनाई थी। यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए ये योजना बनाई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य क्या था? सभी योजना का यानी कोई न कोई उद्देश्य जरूर हुआ करता है। पहली जो, ये तो एक धार्मिक आलेख था, और ये जो शत्रु राष्ट्र मैत्री का जो आलेख था वो राजनीतिक आलेख था। राजनीतिक व सामाजिक आलेख था। वो कैसा आलेख था? राजनीतिक व सामाजिक आलेख था, जिसको चारों देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। हंसते हंसते चारों देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। ये योजना बनाई 26 नवंबर 1815 ईस्वी को। 2 माह के बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने इस प्रस्ताव को रखा था। इसमें 4 देश थे, प्रसा, इंग्लैंड, रूस और ऑस्ट्रिया। इन चारों देशों का उद्देश्य था यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए यह आलेख प्रस्तुत किया। इस आलेख को प्रस्तुत करने वाले ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक थे, जो ये राजनीतिक और सामाजिक आलेख था, और वो एक धार्मिक आलेख हुआ करता था। इसको उसने प्रस्तुत किया, जिससे सभी देशों ने उसके ऊपर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। अक्षर कर दिए। इसका प्रमुख उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है उसमें सुधार करना। दूसरा उसका प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था, उसमें सामाजिक आर्थिक दृष्टि से, मतलब सामाजिक आर्थिक सुधार करना, यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित करना, यूरोप की अखंडता को स्थापित करना, इसके प्रमुख उद्देश्य हुआ करते थे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण योगदान ये प्रकरण रखता है। आप बहुत अच्छी तरीके से, अगली बार ये प्रश्न आया था शत्रु राष्ट्र मैत्री वाला, आप बहुत अच्छी तरीके से उसको तैयार कीजिएगा। इस वीडियो के ऊपर मुझे प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।